दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया का नेता कौन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली चेहरा क्या है? किम जोंग उन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक तानाशाह जो पूरी दुनिया को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। वो परमाणु हथियारों की ताकत रखता है और अमेरिका जैसी महाशक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरता। किम जोंग उन की तानाशाही शुरुआत किम जोंग उन उत्तर कोरिया में सबसे कम उम्र का तानाशाह बना। जब उसने सत्ता संभाली, तब देश में डर और रहस्य ने अपनी जड़ें गहरी कर दी। लोग कहते हैं उसके आदेश से ही मौत, जेल और डर का माहौल हर जगह फैला। वो अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करता, चाहे वो सेना के उच्च अधिकारी हो या राजनेता। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को पूरी दुनिया के सामने एक हथियार की तरह पेश किया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सभी उसी की हलचल को टलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो न केवल डरता नहीं बल्कि धमकी देने से भी पीछे नहीं हटता। उसके परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को हिला दिया और उसका संदेश साफ था, हम अकेला नहीं हैं और मैं अपने ताकत दिखाऊंगा। किम जोंग उन की ताकत केवल हथियारों में नहीं, उसकी असली शक्ति है डर और रहस्य। पैंगोंग की ऊंची दीवारों के भीतर कोई भी उसके असली इरादों के नहीं जानता। उसके आसपास लोग हमेशा डर और सम्मान में रहते हैं। कहते हैं वो रातों को अकेला बैठकर दुनिया की चलों का हिसाब करता है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे चुनौती देने की। किम जोंग उन ने केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप सभी उसकी हर चाल का विश्लेषण करता है, लेकिन वो जानता है कि डर और शक्ति का मिश्रण सबसे बड़ा हथियार है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो पहले एक ही देश हुआ करते थे, यह पूरा क्षेत्र कोरिया पेनिनसुला के नाम से जाना जाता था। आज ये दोनों देश अलग-अलग हैं, लेकिन इनका इतिहास की शुरुआत एक साथ ही हुई थी। 1900 के शुरुआती समय के कोरिया एक ही देश था, लेकिन 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और लगभग 35 साल तक उस पर शासन किया। इस दौरान कोरिया लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ और जापान हार गया, जिसके बाद कोरिया को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। दुनिया की दो बड़ी ताकतें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। उत्तर वाला हिस्सा संयुक्त यूनियन के प्रभाव में चला गया और दक्षिण वाला हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रभाव में। धीरे धीरे दोनों जगह अलग अलग सरकारें बन गई। किम जोंग उन का जन्म लगभग 8 जनवरी 1984 को हुआ माना जाता है। वह नॉर्थ कोरिया के पूर्व नेता किम जोंग के बेटे और देश के संस्थापक किम जोंग सॉन्ग के पोते हैं, यानी उसका परिवार कई दशकों से नॉर्थ कोरिया पर शासन करता आ रहा है। बचपन में किम जोंग उन की जिंदगी काफी गुप्त रखी गई थी। दुनिया को उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ साल स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की, जहां वो एक सामान्य छात्रा की तरह स्कूल जाते थे। उस समय बहुत कम लोगों को पता था कि वो नॉर्थ कोरिया के शासक परिवार से है। समय के साथ उनके पिता किम जोंग की तबीयत खराब होने की तब धीरे धीरे किम जोंग उन को देश की राजनीति और सेना के में आगे बढ़ाया जाना लगा। 2010 में आसपास उन्हें नॉर्थ कोरिया के सेना में एक बड़ा पद दिया गया और उन्हें भविष्य के नेता के रूप में तैयार किया जाने लगा। फिर 2011 में किम जोंग की मृत्यु हो गई। इसके बाद केवल
लगभग 27 साल की उम्र में किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता बन गए। इतनी कम उम्र में देश की सत्ता संभालने एक बड़ी घटना थी और पूरी दुनिया की नज़र उन पर आ गई। शासन संभालने के बाद किम जोंग उन ने देश के सेना और परमाणु कार्यक्रम पर खास ध्यान दिया। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल और परमाणु परीक्षण किए, जिससे दुनिया की कई देशों के साथ तनाव भी बढ़ा। फिर किम जोंग उन की अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आया, खासकर जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने से मुलाकात की और दुनिया के सामने बातचीत की कोशिश भी हुई। आज किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सबसे शक्तिशाली नेता है और देश की राजनीति, सेना और सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण माना जाता है। उनका शासन आज भी दुनिया में चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है।